प्रधानमंत्री मोदी आज वाराणसी में 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन करेंगे। 4 से 11 जनवरी तक आयोजित होगा टूर्नामेंट। गृह मंत्री अमित शाह का पुडुकोट्टई का दौरा आज। बीजेपी की राज्यव्यापी यात्रा कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। वेनेजुएला पर अमेरिकी एयर स्ट्राइक के बाद भारत ने अपने नागरिकों के लिए जारी की एडवाइजरी। वेनेजुएला की यात्रा से बचने की दी सलाह। कांग्रेस ने चुनावी राज्यों के लिए स्क्रीनिंग कमेटियों का गठन किया। सांसद प्रियंका गांधी को असम की जिम्मेदारी मिली। इंदौर में दूषित पानी से अब तक 16 मौतें, 150 लोग बीमार। आईसीयू से एक जगह शिफ्ट किया जा रहा। कोलकाता की टीम ने लिए पानी के सैंपल। उत्तर भारत में घने कोहरे से रेल यात्रा पर असर। देरी से चल रही 2 दर्जन से ज्यादा ट्रेनें। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। रुक करेंगे खबरों की ओर। दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां पर आपको बता दें कि अमेरिकी कार्रवाई के बाद भारत के नागरिकों को संदेश सामने आया है। वेनेजुएला पर अमेरिकी कार्रवाई के बाद नागरिकों को संदेश। भारत ने अपने नागरिकों को वेनेजुएला यात्रा को लेकर सलाह दी है। सभी नागरिकों को वेनेजुएला की यात्रा से बचने की सलाह भारत की ओर से। राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अमेरिका पकड़ कर ले गया बाहर। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। भारत ने अपने नागरिकों को यात्रा से बचने की सलाह दी। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अहम जानकारी आपको हम बता दें, सभी नागरिकों को वेनेजुएला की यात्रा से बचने की सलाह की बात सामने आई। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, वेनेजुएला की यात्रा से बचने की सलाह भारत की ओर से। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। नागरिकों को वेनेजुएला की यात्रा से बचने की सलाह दी गई। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, सभी नागरिकों को यात्रा से बचने की सलाह सामने आई है। आम खबर आपको हम बता रहे हैं, वेनेजुएला पर अमेरिकी कार्रवाई के बाद नागरिकों को संदेश। संदेश सामने आया है। हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी जानकारी आपको हम रायपुर से बताते हैं, जहां पर सीएम विष्णुदेव साय आज दिल्ली से लौटेंगे। शाम 7:20 पर दिल्ली एयरपोर्ट से रायपुर के लिए रवाना होंगे। रात 9:20 पर स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पहुंचेंगे। रायपुर एयरपोर्ट से सीधे सीएम हाउस के लिए रवाना होंगे। दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के उद्घाटन के लिए किया आमंत्रित। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, रायपुर एयरपोर्ट से सीधे सीएम हाउस के लिए रवाना होंगे। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। रायपुर से खबर, सीएम विष्णुदेव साय आज दिल्ली से लौटेंगे।
अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। रायपुर एयरपोर्ट से पहुंचने के बाद बड़ी जानकारी आपको बता दें, रात 9:20 पर स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पहुंचने के बाद सामने आई अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। शाम 7:20 पर दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने के बाद अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। रात 9:30 स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पहुंचेंगे। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अहम जानकारी हम बता दें, खेलो इंडिया ट्रैवल गेम्स के लिए आमंत्रित किए जाने की बात सामने आई है। अगली खबर अंबिकापुर से है, जहां पर सरगुजा पुलिस ने सड़क सुरक्षा को लेकर एक सराहनीय प्रेरणादायक कदम उठाया है। शहर बिलासपुर चौक पर सरगुजा पुलिस और डेंजरस एडवेंचर्स स्पोर्ट्स लॉन्गेस्ट टूर ऑन फुट जर्नी की 4 सदस्यीय टीम ने मिलकर एक विशेष यातायात जागरूकता अभियान चलाया। इस टीम की खासियत यह है कि इसमें गिनीज और लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड धारक जाबाज पर्वतारोही शामिल है। अभियान के दौरान पुलिस और पर्वतारोहियों ने सड़क पर चलने वाले दोपहिया चालकों को सुरक्षा का पाठ पढ़ाया। जो चालक हेलमेट पहनकर वाहन चला रहे उन्हें गुलाब का फूल भेंट कर सम्मानित किया है। वहीं जो लोग बिना हेलमेट के पाए गए उन्हें पुलिस ने फटकार लगाने के बजाय प्यार से समझाया और सुरक्षा के लिए निःशुल्क हेलमेट भी वितरित किए हैं।
अगली खबर आपको सरगुजा से बताते हैं, जहां पर नए साल के पहले हफ्ते में ही सरगुजा संभाग में मौसम ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। सुबह से ही पूरा जिला कोहरे की मोटा लिपटा हुआ नजर आया। कड़ाके की ठंड और शीतलहर के चलते अंबिकापुर सहित मैनपाट सहित सीतापुर, उदयपुर और लखनऊ जैसे ग्रामीण इलाकों में पारा काफी लुढ़क गया है, जिससे लोग घरों में दुबकने को मजबूर हैं। कोहरे का आलम यह है कि सड़कों पर विजिबिलिटी शून्य के करीब पहुंच गई है। नेशनल हाईवे और कई प्रमुख मार्गों पर वाहनों की रफ्तार पूरी तरीके से थम गई। चालक दिन में भी हेडलाइट जलाकर रेंगने को मजबूर हैं। ठंड से बचने के लिए लोग सुबह शाम चौक चौराहों पर अलाव कसाते दिखाई दे रहे हैं। अगली खबर आपको हम बलरामपुर से बताते हैं, जहां पर धान खरीदी के दौरान हो रही गड़बड़ियों के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली। अवैध धान खरीदी मामले में पहले से जेल में बंद आरोपी श्याम सुंदर गुप्ता और उसके भाई शिवम गुप्ता से हुई पूछताछ के बाद सिंडिकेट में राजस्व विभाग के अधिकारियों की संलिप्तता का बड़ा खुलासा हुआ। पुलिस विवेचना के दौरान मुख्य आरोपी श्याम सुंदर गुप्ता के मोबाइल की सघन जांच की गई, जिसमें पटवारी संजय सोनी और राजेश कुमार के साथ संदिग्ध बातचीत और साक्ष्य मिले। संदेह आधार पर पुलिस ने दोनों पटवारी हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ किया। पूछताछ ने स्वीकार किया कि वो उत्तर प्रदेश से अवैध रूप से धान लादकर छत्तीसगढ़ की मंडियों में खपाने के खेल में शामिल थे। आरोपियों ने बताया कि वो अलग अलग स्थानीय किसानों के खाते का दुरुपयोग कर बाहरी धान को सरकारी दर पर बेचते थे और उससे होने वाले अवैध लाभ को आपस में बांट लेते थे। दिन पूर्व एक मामला कायम हुआ था, जिसमें अवैध धान भंडारण और परिवहन के संबंध में इसी एक साथ में धोखाधड़ी का मामला कायम हुआ था, जिसमें दो आरोपी श्याम सुंदर गुप्ता और शिवम गुप्ता को विधिवत गिरफ्तार किया गया था। विवेचना के दौरान दो अन्य आरोपी और मिले, जिसमें पटवारी संजय सोनी और उनके सहायक राजेश कुमार। तो आज पूछताछ करने पर उन्होंने भी अपराध करना स्वीकार किया। इसे विधिवत आज गिरफ्तारी किया गया है और उसे जुडिशियल रिमांड में न्यायालय भेजा गया है। अगली खबर आपको हम जौनपुर से बताते हैं, जहां पर रामपुर नगर पंचायत अंतर्गत धनुहा कस्बे में शनिवार की शाम प्रशासन का कड़ा रुख देखने को मिला है। निर्माणाधीन जौनपुर मिर्जापुर नेशनल हाईवे के अधिग्रहित भूमि पर बने एक मकान को तहसील प्रशासन और नेशनल हाईवे के अधिकारियों ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में बुलडोजर चढ़ाकर ढहा दिया। इस कार्रवाई को लेकर क्षेत्र में काफी गहमागहमी रही। पीड़ित सगीर अहमद के परिवार का आरोप है कि कार्रवाई पूरी तरीके से अवैध है। उनके पुत्र अब्दुल करीम के अनुसार जमीन और मकान के उचित मुआवजे को लेकर मामला इलाहाबाद उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। इस मामले में
तत्कालीन जिलाधिकारी और एनएचएआई को पक्षकार बनाया गया है। 5 जनवरी को अदालत में सुनवाई होनी है। पीड़ित पक्ष का कहना है जब मामला न्यायालय के अधीन है तो प्रशासन को सुनवाई तक का इंतजार करना चाहिए। अगली खबर नौहर से है, जहां पर नए साल के मौके पर गोगामेड़ी में गोगा जी महाराज का मिनी मेला तो संपन्न हो गया, लेकिन गोगा जी मंदिर व नौहर रिलीफ सोसाइटी धर्मशाला के आसपास बेशुमार गंदगी व कूड़े कचरे के ढेर है, जो मेला क्षेत्र में दुर्गंध फैला रहे हैं। और गोगा जी मंदिर में भी कूड़े कचरे के ढेर जमा पड़े हैं, जिन्हें कोई उठाने वाला नहीं है। कूड़े कचरे व बेशुमार गंदगी के चलते राहगीर और स्थानीय दुकानदार काफी परेशान नजर आते हैं। यात्रियों का भी ध्यान इस ओर गया। स्थानीय प्रशासन व देवस्थान विभाग ने भी साफ सफाई के नाम पर आंखें मूंद ली हैं और आने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गाजियाबाद से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। पिंकी चौधरी की सरकार को चुनौती देते वीडियो वायरल, लौट कर आने पर हर व्यक्ति को मुंहतोड़ जवाब दूंगा, चाहे वो प्रशासन हो या फिर शासन। पिंकी चौधरी के साफ तौर पर ये बड़ी बातें। फरार चल रहे हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पिंकी चौधरी। पिंकी चौधरी की ये बड़ी बातें सामने आई हैं।
अगली खबर का रुख कर लेते हैं। फरीदाबाद से बड़ी जानकारी आपको बताते हैं, जहां पर बिल्डिंग गिरने से 4 लोगों के घायल होने की बात सामने आई। मकान की मरम्मत कार्य के दौरान गिरी बिल्डिंग। गाजीपुर के एक मकान में चल रहा था मरम्मत का कार्य और पड़ोसियों की मदद से मजदूरों को बाहर निकाला गया। घटना के बाद मकान मालिक हुआ फरार। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अगली खबर बलरामपुर से आपको बताते हैं, जहां पर नए साल के पहले ही दिन बलरामपुर जिले के तातापानी क्षेत्र से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां पर आमसेंदुर गांव में एक पति न केवल इसलिए अपनी पत्नी की निर्मम हत्या कर दी क्योंकि उसने खाना परोसने में थोड़ी देर करती थी। मिली जानकारी के अनुसार घटना 1 जनवरी की शाम करीब 6:30 बजे की है। आरोपी रामदेव कुड़ाकू ने अपनी पत्नी रोनिया उर्फ रनिया कुड़ाकू से खाना मांगा था। काम की व्यस्तता या किसी कारणवश जब रनिया तुरंत खाना नहीं दे पाई तो रामदेव आग बबूला हो गया। गुस्से में अंधा होकर उसने पास पड़े लकड़ी के डंडे से अपनी पत्नी पर हमला कर दिया। आरोपी ने उसके सिर, पैर और शरीर के अन्य अंगों पर इतनी बार वार किया कि रनिया ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।
अगली खबर कानपुर से, जहां पर महापौर प्रमिला पांडे के बेटे अमित पांडे उर्फ बंटी पांडे के ऊपर भ्रष्टाचार और बंटी टैक्स वसूलने का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। यह आरोप शहर के कई वार्डों के पार्षदों ने उस समय लगाया जब 26 दिसंबर को नगर निगम का सदन आयोजित हुआ। महापौर की अध्यक्षता में चल रहे इस सदन में पार्षदों ने अपने क्षेत्र की समस्याओं को रखना चाहा, मगर पार्षदों की समस्याओं को अनदेखा कर राष्ट्रगान गाकर सदन को खत्म कर दिया गया, जिस पर पार्षदों ने समस्याओं को लेकर हंगामा करना शुरू कर दिया। इस दौरान महापौर ने हंगामा करने वाले पार्षदों को 4 बैठकों से निष्कासित कर दिया, जिसके बाद ये मामला और भी उलझ गया। लगातार निष्कासित हुए पार्षदों ने महापौर की कार्यशैली, उनके बेटे बंटी पांडे के ऊपर नगर निगम में किए जा रहे भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए पर्दे खोलना शुरू कर दिया। सदन में हम पार्षदों का एक प्लेटफॉर्म होता है, एक हमारा पटल होता है जहाँ पे पार्षद अपनी जनता की समस्या रखता है। तो उसी के नियम जिस कार्य योजना में हमें बनाया गया है, जिस विधिक प्रक्रिया के लिए हमको चुना गया है, उसी प्रक्रिया के तहत हम अपने नगर निगम के सदन में अपने जनता की मांग थी। हमारे यहाँ पे संतलाल का हाता मलिन बस्ती घोषित है, उस मलिन बस्ती में सीवर लाइन नहीं पड़ रही है। बात से जरूरी मामला मैं हर बार सदन में कहता हूँ, माननीय महापौर जी मेरी बात को नहीं सुनती हैं। तो इस बार हमने अपने शांतिपूर्ण तरीके से उनसे पहले बोलने का अनुरोध किया, उन्होंने हमको बोलने का मौका नहीं दिया। फिर उन्होंने, चलिए मैं उनको धन्यवाद ही कहूँ, कम से कम उन्होंने ये कहा कि ये प्रस्ताव पास हो जाए, उसके बाद पवन गुप्ता बोलेंगे, अंकित मौर्य बोलेंगे। तो हमने चलिए धन्यवाद, हम लोग को बोलने का मौका मिलेगा। अगली खबर कानपुर देहात से है, जहां पर पुलिस अक्सर ही अपने कड़े तेवरों के लिए जानी जाती है, लेकिन कानपुर देहात के सिकंदरा थाना क्षेत्र से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने लोगों का दिल जीत लिया। यहां राजधान चौकी प्रभारी नरसिंह यादव अपनी ड्यूटी के साथ साथ सेवा और भक्ति के अनूठे मार्ग पर चलते नजर आ रहे थे और पूरा मामला कस्बा राजधान का है, जहां चौकी परिसर में मां भावनी के मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। इस निर्माण कार्य में चौकी प्रभारी मौजूद थे और चौकी प्रभारी नरसिंह यादव और दीवान ने मिस्त्री और मजदूरों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर श्रमदान किया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में चौकी प्रभारी स्वयं फावड़ा चलाते और निर्माण सामग्री ढोते नजर आ रहे हैं।
खबर है देहरादून से, जहां पर राजधानी में अपराध और अपराधियों के खिलाफ एसएसपी अजय सिंह की सटीक रणनीति रंग लाई है। दून पुलिस ने दिल्ली के एक बेहद शातिर अंतर्राज्यीय नकबजन गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए शातिर चोरों की पहचान मंगलू, मनोज और अजय के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी की गई एक कार, बड़ी मात्रा में नकदी और ज्वेलरी बरामद की है। इतना ही नहीं, कब्जे से वारदात में इस्तेमाल होने वाले तमंचे, कुकड़ी, चाकू और अन्य औजार भी मिले हैं। एसएसपी अजय सिंह ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि पीड़ित की शिकायत के बाद एक विशेष टीम का गठन किया गया ने मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया और चेकिंग के दौरान टी स्टेट के पास से इन तीनों को दबोच लिया। जांच में सामने कि ये चोर बेहद शातिर हैं और पहले घरों की रेकी करते थे। उन्होंने पटेल नगर से चोरी की गई कार का इस्तेमाल कर ऋषिकेश में भी चोरी का प्रयास किया था। एक घर में चोरी की वारदात हुई थी। क्योंकि चोरी की वारदात के साथ साथ चोरों ने जो है वहाँ नई खड़ी कार को भी चुरा के ले गए थे। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि जो जब इस तरह की गाड़ियाँ चोरी की जाती तो कहीं ना कहीं उस गाड़ी का प्रयोग जो है किसी आपराधिक वारदात में होने की पूरी संभावना रहती है। और इसमें भी ऐसी हुआ, जिस गाड़ी से वो चोरी करने आए थे, दिल्ली से पूरा गैंग था, वो खुद गाड़ी चोरी की थी, उसमें चोरी की थी। और उसको उनको ये सोचकर कि वो गाड़ी को उसको उन्होंने कटवा दिया कबाड़ी के यहाँ, और जो गाड़ी यहाँ से चोरी करके ले गए थे जो हमारे वादी है उनके घर से, उस पर जो है फर्जी नंबर प्लेट लगाकर उसी गाड़ी से अन्य वारदात को देने अंजाम जो है ये घूम रहे थे। तो इसमें पुलिस ने भी इनसे जो है, इसमें 3 लोग इसमें अरेस्ट हुए हैं अभी टोटल, जो सभी गाजियाबाद और दिल्ली के रहने वाले हैं। और इनसे जो है 1 लाख रुपए, 1,05,000 रुपये कैश और 1.5 लाख की ज्वेलरी और कटर और अन्य चीज़ें जो है खुखरी और इनसे देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को दी बधाई और शुभकामनाएं। सीएम धामी ने कहा, भाजपा संगठन की वैचारिक शक्ति और मजबूत आधार ही इसकी पहचान है। उन्होंने युवाओं की राष्ट्र निर्माण और जनहित के कार्यों में निर्णायक भूमिका को रेखांकित किया। संगठन को जमीनी स्तर पर सशक्त करने का जोर दिया गया। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि युवा पदाधिकारी संगठन और प्रदेश को नई ऊर्जा देंगे। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का